हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग को चाहिए 1000 फोल्डर्स बनाना है 1 सेकेंड में, तो कैसे बनाएंगे, वो भी पाइथन का यूज़ करेंगे। ऐसे एक एक करके बनाएंगे तो आप लोग को बहुत सारा टाइम लगेगा 1000 या 100 फोल्डर्स बनाने के लिए। तो उसी को देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता हूँ अपने लोकेशन पर। यहाँ पास मुझे बहुत सारे फोल्डर्स बनाने हैं, जैसे 100 फोल्डर्स बनाने हैं। कितने भी बना सकते हैं, आप लोग की मर्जी, बस 1 सेकंड लगेगा। आप लोग कोड लिख के जैसे ही रन करेंगे 1 सेकंड में आपका बन जाएंगे सारे फोल्डर्स। तो आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो आप लोग या तो ऐसे कर लें, या तो न्यू पर जाएं और ऐसे बनाते रहे। जैसे आप लोग ने 100 डेज का कोड चैलेंज एक्सेप्ट किया और भिड़ गए काम पर, रोज एक एक फोल्डर बनाएंगे तो कितना कन्वीनियंट रहता है ना आप लोग के लिए। बट जैसे आप लोग यहाँ पर डे 1 लिखेंगे और फिर एक नेक्स्ट वीक मतलब दूसरा फोल्डर बनाएंगे तो कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत लोग बोलेंगे मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, Ctrl+Shift+N प्रेस करूँगा और मेरा बन जाएगा। तो बट ये भी ठीक है, बट बहुत सारा टाइम जाएगा इतने में भी। तो आप लोग को एक साथ 100 फोल्डर बनाने हैं, या 100 फोल्डर, या 1000, बहुत सारे बनाना है। तो फिर आप लोग पाइथन का यूज़ कीजिए। तो पाइथन का यूज़ कैसे करेंगे वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पास आके ओपन इन टर्मिनल राइट क्लिक करके करूँगा, और थोड़ा सा इसको स्मॉल करके इसको फॉन्ट साइज को बड़ा कर लूँगा, क्योंकि आप लोग को देखना चाहिए कोड। यहाँ पास हम लोग करेंगे सबसे पहले पाइथन लिख के जैसे इंटर करेंगे, पाइथन के आर रिपल में हम लोग इंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पास हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पास इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग कोड एडिटर में पाइचाम या वीएस कोड पे करते हैं, वैसे अब यहाँ पास कोड हम लोग लिख सकते हैं पाइथन लिख कर टर्मिनल में। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया ओएस मॉड्यूल को, ओएस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो फॉर लूप लगाते हो, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज करूँगा। और यहाँ पास जितने फोल्डर आपको बनाने हो वैसे उतने नंबर्स डाल दें। जैसे मैंने 100 फोल्डर बनाने तो 100 लिख दिया मैंने, और नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद एक टैब प्रेस करूँगा, क्योंकि मुझे इंडेंटेशन का भी या वो करना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन देता हूँ यहाँ पास, और सिंपली लिखता हूँ ओएस डॉट मेक डी आई आर्स। मेक डी आई आर्स फंक्शन क्या करता है, फोल्डर्स को बनाता है ओएस मॉड्यूल पे। तो ओएस मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो एक्सटर्नली आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओएस डॉट मेक डी आई आर्स करेंगे हम लोग, और यहाँ पास सिंपली फोल्डर्स के नेम दे देंगे। जैसे मैंने डे 1 से स्टार्ट किया तो डे आई एंड कोलन, इसको पैक करके जैसे इंटर करेंगे आप लोग। यहाँ पास देखना, आप लोग जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप लोग के फोल्डर्स एक साथ बनेंगे, 1 सेकंड में बनेंगे। देखना जैसे ही मैंने इंटर किया ये सारे फोल्डर्स बन गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने स्पीड से बना है। आप लोग को इतना 1 सेकंड का टाइम लिया बस इसने, और बना के इतने सारे फोल्डर्स दे दिया। आप लोग इतना क्लियर बना के दिया, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे, इस तरह सारे 99 तक फोल्डर्स फेंक के दे दिया तूने। तुरंत तुरंत, मतलब 1 सेकंड लगा आप लोगों को, कोड बस लिखा गया है, बस फेंक के दे दिया। इसी तरह आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप लोग को बताता हूँ कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कितने फोल्डर्स दिख रहे हैं, बट मैं जैसे ही इसको, ओ नो, ये क्या किया मैंने, और जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा तो आप लोग देखना एक साथ सारे फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैं करूँगा फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज एंड 100 दूंगा, और फिर टैब प्रेस करूँगा, क्योंकि इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। तो ओएस डॉट RMDIR नाम से फंक्शन होता है। ये क्या करता है ये फंक्शन, क्योंकि ये सब ऑल फोल्डर्स, मतलब जितने भी फोल्डर्स नेम यहाँ पास दूंगा वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पास एक स्ट्रिंग में डालता हूँ यहाँ पास, जैसे पहले किया था डे आई एंड, जैसे मैं इंटर करूँगा आप लोग देखना अभी सारे फोल्डर्स गायब हो जाएंगे। तो जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ ये देखो, आप लोग देख सकते हैं सारे फोल्डर गायब हो चुके हैं। तो आप लोग ऐसे फन कर सकते हैं कोडिंग इसमें पाइथन में। तो पाइथन की यूज करके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।